चारों वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और हर वेद का अपना एक विशिष्ट स्वरूप, उद्देश्य और उपयोग है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना और मूल वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति और प्रकृति के तत्वों पर आधारित है। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं की महिमा का वर्णन है। यह मुख्य रूप से प्रार्थना और स्तुति के लिए उपयोग किया जाता था और सृष्टि के आरंभ और प्रकृति की शक्तियों की पूजा का मार्ग दिखाता है। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांडों का वेद है। इसमें यज्ञ करने की विधि, मंत्रों का सही उपयोग और अनुष्ठानों के नियम दिए गए हैं। यह उन प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाता है जो यज्ञों के दौरान अपनाई जाती थीं। इसे कर्म का वेद कहा जा सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों को व्यवस्थित करना था। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। इसमें ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को लिया गया है और उन्हें गाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्र इसी वेद से आते हैं जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। अथर्ववेद जीवन से जुड़ा वेद है। इसमें जड़ी बूटियों, चिकित्सा, तंत्र मंत्र और व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान दिया गया है। इसे जीवन का वेद कहा जा सकता है क्योंकि यह दैनिक जीवन और मानव अस्तित्व के व्यावहारिक पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा और रहस्यमयी प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। चारों वेदों को मिलाकर देखा जाए तो ऋग्वेद प्रार्थना और स्तुति पर आधारित है। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों को व्यवस्थित करता है। सामवेद मंत्रों को संगीत में पिरोता है और अथर्ववेद जीवन के व्यावहारिक और रहस्यमय पहलुओं को उजागर करता है। ये वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि मानव जीवन, समाज और प्रकृति के संतुलन को समझने का गहन प्रयास है। एक इंसान जो अपने जीवन में यज्ञ और अनुष्ठानों को पूरे समर्पण के साथ करता है, धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि इन कर्मों का एक गहरा अर्थ है जो केवल बाहरी विधियों तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे उसकी चेतना विकसित होती है, वह इन कर्मकांडों के पीछे छिपे मूलभूत सत्य को समझने की कोशिश करता है। यह बदलाव किसी कर्मकांड की अवहेलना नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे संबंध को समझने की स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति है। उसके मन में सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं? इस संसार का उद्देश्य क्या है? मेरा इस ब्रह्मांड से क्या संबंध है? यह सवाल उसे ध्यान और मौन में गहरे उतरने के लिए प्रेरित करते हैं। यज्ञ और अनुष्ठानों की ऊर्जा उसे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। यह बदलाव एक शाखा विभाजन की तरह है जहां कर्मकांड और आत्मज्ञान एक ही पेड़ के अलग अलग हिस्से बनते हैं। कर्मकांड बाहरी संतुलन और अनुशासन सिखाते हैं जबकि आत्मज्ञान भीतर के सत्य को जानने का मार्ग खोलता है। यह रूपांतरण मानव चेतना की वृद्धि का प्रति, जहां बाहरी और आंतरिक दोनों यात्रा एक दूसरे को पूरक बनाती हैं। यही उपनिषदों की यात्रा की शुरुआत है। इस बदलाव के लिए ऋषियों की तपस्या और ध्यान प्रक्रिया ने अहम भूमिका निभाई। वे जंगलों में जाकर ध्यान करते, सृष्टि और आत्मा के संबंध को समझते। यही कारण है कि उपनिषदों को अरण्यक भी कहते हैं, यानी जंगलों में रचित ज्ञान। यह आंदोलन इस सोच पर आधारित था कि बाहरी कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है आत्मा को जानना। यह बदलाव एक तरह का आंतरिक क्रांति था जहां यज्ञशाला से ध्यान, मंत्रों से मौन और बाहरी खोज से आत्मखोज की यात्रा शुरू हुई। यही उपनिषदिक युग का सार है।